अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियस। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि न्यूक्लियस क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम न्यूक्लियस की डिफिनीशन करते हैं। न्यूक्लियस हमारे साथ है इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द सेल विच कंट्रोल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। ये जो न्यूक्लियस है हमारे साथ ये है सेल के इंपॉर्टेंट पार्ट और ये जो है प्रोमिनेंट होता है। अगर हम माइक्रोस्कोप से न्यूक्लियस को देखते हैं तो ये न्यूक्लियस जो है हमको वाज़िह नज़र आता है। तो ये हमारे साथ है प्रोमिनेंट, और सेल में जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं तो न्यूक्लियस वो कंट्रोल करता है। मिसाल के तौर पर राइबोसोम है, राइबोसोम जो है प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। वैसे है माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडीज़ है, जितने भी ऑर्गेनेल है सेल में जो भी फंक्शन परफॉर्म करता है तो वो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। तो न्यूक्लियस को हम कहते हैं कि हमारे साथ क्या है, सेंट्रल हाउस ऑफ द सेल है। तो यह हो गया हमारे साथ न्यूक्लियस। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये किसने डिस्कवर किया। ये एक साइंटिस्ट था 1931 में, जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। अब हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लियस की जो शेप है इसके हवाले से। न्यूक्लियस की जो शेप है हमारे साथ ज़्यादातर होता है स्पेरिकल एंड इनरेगुलर। ये जो न्यूक्लियस होता है ज़्यादातर स्पेरिकल एंड इनरेगुलर होता है। इसके बाद हम इसकी साइज़ के हवाले से बात करते हैं। न्यूक्लियस की जो साइज़ है हमारे साथ है 2 to 10 माइक्रोमीटर। तो ये हो गया हमारे साथ सेल की शेप और सेल की साइज़। हम न्यूक्लियस की नंबरिंग करते हैं। अगर एक सेल में एक न्यूक्लियस है तो इसको हम कहते हैं मोनोन्यूक्लियेट। अगर एक सेल में 2 न्यूक्लियस है तो इसको हम कहते हैं बाइन्यूक्लियेट। मिसाल के तौर पर पंजाई। अगर एक सेल में 2 से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं तो इसको हम कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड। मिसाल के तौर पर ऑस्टियोक्लास्ट एंड मास्ट सेल। तो ये हो गया हमारे साथ नंबरिंग ऑफ द न्यूक्लियस। अब हम डिस्कस करते हैं इसके पार्ट्स। ये जो न्यूक्लियस है इसके मेन 4 पार्ट्स है। पहले नंबर पे हमारे पास है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो पहले हम शुरू करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। तो ये हमारे पास एक सेल है, ये हमारे साथ एक सेल है, और ये वाला जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये हो गया हमारे साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये बाइलेयर है, ये हमारे साथ बाइलेयर है, और इसके साथ जो है ये सेमी परमेएबल है, और इसके अलावा इसमें पोर्स है। अब हम इसको क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या बनाते हैं, पोर्स बनाते हैं। ये हमारे साथ बन गए पोर्स, ठीक है। ये हो गए, ये क्या बन गए, हमारे साथ पोर्स बन गए। और एक सेल में जो है बहुत ज़्यादा पोर्स होते हैं, और ये जो पोर्स है ना इसमें जो ये न्यूक्लियस है ये क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल करता है। इससे क्या होता है, इससे एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल होता है। एक जो पोर्स है ना न्यूक्लियस में मुख्तलिफ पोर्स होते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ ऐसे न्यूक्लियस होते हैं कि इसमें जो है 10 पोर्स होते हैं, 10,000 पोर्स होते हैं, हत्ता कि लाख तक पोर्स जो है एक न्यूक्लियस में होता है। लाख से ज़्यादा भी हो सकते हैं। के तौर पर हम एक एग लेते हैं तो हमारे पास एग में कितने हैं, 30,000 पोर्स किस में है, ये हमारे साथ एग्स में है। तो ये हो गया हमारे साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म के हवाले से। वाला जो एरिया है हमारे साथ है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है ये सॉल्युबल शेप है, और इसमें कोलाइडल मिक्सचर होता है, यानी जितने भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मिक्सचर होते हैं तो वो न्यूक्लियोप्लाज्म में होते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लियोज। यहाँ हमारे साथ एक होता है न्यूक्लियोज, ठीक है ना। या हमारे साथ क्या होता है, न्यूक्लियस। और ये जो न्यूक्लियोज है ये डार्क स्टेनिंग बॉडी है, इसको हम कहते हैं पेट्री ऑफ द राइबोसोम। तो उसके 2 हिस्से होते हैं, एक को हम कहते हैं काउंटर पेब्रेली और दूसरे को हम कहते हैं आउटर ग्रेन्युलर्स। ये जो काउंटर पेब्रेली है इसमें 2 चीज़ें हैं, इसमें एक डीएनए है और एक आरएनए है। ये डीएनए और आरएनए से बना है। दूसरा है आउटर ग्रेनुलर, कंटेन प्रिकर्सर और आरएनए। प्रिकर्सर का माना यह है कि मुस्तकबिल में राइबोसोमल आरएनए बनता है। डिस्कस करते हैं 4 नंबर पर क्रोमोसोम। ये जो क्रोमोसोम होते हैं ना सेल डिवीजन से पहले ये क्या होता है, ये दागनुमा जैसा होता है, पतला होता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं क्रोमेटिन। सेल डिवीजन से पहले जो क्रोमोसोम होता है वो दागनुमा जैसा होता है और इसको हम कहते हैं क्रोमेटिन, ठीक है। ये है क्रोमोसोम के दागनुमा जैसे। जब सेल डिवीजन होता है तो ये जो क्रोमोसोम है ना दागनुमा जैसा, ये क्या होता है, ये मोटा होता है, तो इसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। तो अब जो है आपके कंसेप्ट तो क्लियर हो गई ना। ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं वो क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में कंफ्यूज होता है, तो यहाँ तो इसमें कंफ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं। सेल डिवीजन से पहले जो क्रोमोसोम होता है वो पतला होता है, ठीक है, दागनुमा जैसा होता है, पतला होता है, तो उसको हम कहते हैं क्रोमेटिन। और सेल डिवीजन के बाद जो क्रोमोसोम हो वो मोटा होता है, तो उसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। तो ये हो गया क्रोमोसोम और क्रोमेटिन। ये जो क्रोमोसोम होते हैं ना इसके हमने डायग्राम ड्रा किया है, ठीक है। हमारे साथ एक क्रोमोसोम है, इसके 2 पार्ट जो है इसको हम कहते हैं क्रोमेटाइड। ये जो क्रोमोसोम है ये कलर बॉडी है, और ये जो है डीएनए और प्रोटीन से बना है, डीएनए प्लस प्रोटीन से।
और ये जो प्रोटीन है इसका नाम क्या है, इसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। तो एक क्रोमोसोम है और इसमें 2 क्रोमेटाइड है, ये एक क्रोमेटाइड और ये दूसरा क्रोमेटाइड, ठीक है। तो यहाँ हमारे बॉडी में जो है हर एक सेल में जो है न्यूक्लियस मौजूद है, लेकिन सिवाय आरबीसी के जो हमारे बॉडी में जो एरिथ्रोसाइट है, आरबीसी जो हम कहते हैं रेड ब्लड सेल, इसमें जो है न्यूक्लियस नहीं है, नो न्यूक्लियस इन एरिथ्रोसाइट। ये जो एरिथ्रोसाइट है नहीं है। अब हम डिस्कस करते हैं फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कंट्रोल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। ये जो न्यूक्लियस है, सेल में जितनी भी एक्टिविटीज होती है तो वो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। इसके बाद है हेल्प इन सेल डिवीजन, यानी जब सेल की डिवीजन होती है तो इसमें न्यूक्लियस रोल प्ले करता है। तीसरे नंबर पर है हेल्प इन हेरिडिटी। हेल्प इन हेरिडिटी, पेरेंट्स से जो है कैरेक्टर ट्रांसफर करते हैं बच्चों को। और डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस, और जब प्रोटीन के सिंथेसिस होते हैं तो इसमें न्यूक्लियस बहुत रोल प्ले करता है। और राइबोसोम के सिंथेसिस कौन करता है, वो भी न्यूक्लियस करता है। तो ये था आज का लेक्चर हमारा न्यूक्लियस के हवाले से।